हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे चैनल कुछ तो खास है में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे बहुत ही मज़ेदार बिजनेस आइडिया जो है अपने व्यापार की ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करें। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आप अपने व्यापार की यानी अपने बिजनेस की ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। सबका कुछ ना कुछ बिजनेस होता है और आप भी जानते हैं कि आजकल के टाइम पे ऑनलाइन मार्केटिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, ऑनलाइन मार्केटिंग शब्द अब शायद किसी परिचय का मोहताज नहीं रह गया है, क्योंकि वर्तमान में सैकड़ों हजारों उत्पाद एवं सेवाएं ऑनलाइन ही बिकती हैं। इसलिए ध्यान रहे कि जहां जहां ग्राहक या लोग उपलब्ध हैं वहां वहां बिजनेस की मार्केटिंग की संभावना भी व्याप्त है। वर्तमान में मनुष्य कुछ भी सेवा या उत्पाद खरीदना चाहता है, भले ही वह उसे खरीदे किसी स्टोर रूम या दुकान से, लेकिन एक बार ऑनलाइन उस उत्पाद या सेवा के बारे में जानने की कोशिश वह अवश्य करता है। इसलिए कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में कोई भी व्यापारी जो किसी उत्पाद का निर्माण एवं सेवा को बेच रहा होता है, उसे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग करने की नितांत आवश्यकता होती ही है। यद्यपि इस तरह की मार्केटिंग करने के लिए व्यापारी के पास ऑनलाइन रैंकिंग संबंधी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए बड़ी कंपनियां अक्सर इस तरह की ये जिम्मेदारी किसी डिजिटल एजेंसी या डिजिटल मार्केटर को देती हैं। तो कुछ कंपनियां इस तरह के कार्यों को निष्पादित करने के लिए लक्ष्य विभाग बनाकर उसमें अनुभवी एवं जानकार लोगों को नियुक्त करती हैं। इंटरनेट मार्केटिंग की उत्पत्ति दुनिया में इंटरनेट के बढ़ते प्रचलन के साथ ही हुई है। आज दुनिया में शायद ही कोई ऐसी सर्विस या उत्पाद होगा जिसकी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं हो। इससे पहले कि हम ये जानने की कोशिश करें कि किसी उद्यमी या व्यापारी के पास अपने व्यापार की ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए क्या क्या विकल्प मौजूद हैं, तो आइए जानते हैं कि इस तरह की ये मार्केटिंग होती क्या है। तो दोस्तों, ऑनलाइन मार्केटिंग की यदि हम बात करें तो ये वेब आधारित चैनलों के माध्यम से किसी कंपनी या व्यापारी के उत्पादों, सेवाओं, ब्रांड के बारे में उसके संभावित ग्राहकों को जानकारी एवं संदेश पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में अनेकों तरीके जैसे ईमेल, सोशल मीडिया, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल एड, सोशल मीडिया एड इत्यादि शामिल हैं, जिनके माध्यम से ऑनलाइन मार्केटिंग को प्रभावी ढंग से अंजाम तक पहुंचाया जाता है। जैसा कि हम सबको अच्छी तरह से विदित है कि मार्केटिंग का प्रमुख उद्देश्य अपने संभावित ग्राहकों तक पहुंचना होता है। इसलिए इस प्रक्रिया में उस एरिया को टारगेट किया जाता है जहां किसी व्यापार विशेष के संभावित ग्राहक ऑनलाइन पढ़ सकें, ऑनलाइन सर्च कर सकें, ऑनलाइन खरीदारी कर सकें या सामाजिककरण में अधिक समय बिताते। कहने का आशय ये है कि व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत जीवन में इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल ने मार्केटिंग के लिए नए चैनल तैयार किए हैं, जिनमें से कुछ का नाम हम दे चुके हैं। पारंपरिक मार्केटिंग में जहां प्रिंटिंग, बिलबोर्ड, रेडियो, टेलीविजन इत्यादि विज्ञापनों का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं ऑनलाइन मार्केटिंग पारंपरिक मार्केटिंग से पूर्ण रूप से भिन्न है। तो अपने बिजनेस की ऑनलाइन मार्केटिंग आपको कैसे करनी है? आज जब सारी दुनिया हर क्षेत्र में इंटरनेट का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल कर रही है, तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि कैसे कोई व्यापारी या कंपनी खुद के व्यापार की ऑनलाइन मार्केटिंग करके इसका लाभ कैसे ले सकती है। अर्थात उद्यमी के पास ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से वे अपने व्यापार की ऑनलाइन मार्केटिंग करने में सक्षम हो पाए। इसलिए आगे इस वीडियो में हम उन्हीं तरीकों पर अपने वीडियो को केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये अवश्य स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि इसमें कुछ भुगतानिक तरीके अर्थात जिनका इस्तेमाल करने के लिए व्यापारी को पैसे खर्च करने की आवश्यकता होती है, तो कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनका इस्तेमाल व्यापारी बिल्कुल मुफ्त में भी कर सकता है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिनके माध्यम से व्यापारी अपने व्यापार की ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकता है। पहला तरीका है ब्लॉग बनाइए और उसमें उच्च गुणवत्ता के कंटेंट नियमित रूप से प्रकाशित करें। जैसा कि हम देखते आए हैं कि हर कंपनी या बिजनेस इकाई की स्वयं की वेबसाइट होती है, इसलिए उद्यमी चाहे तो इसी वेबसाइट के अंतर्गत ब्लॉग की एक श्रेणी बनाकर उसमें प्रतिदिन अपने व्यापार से संबंधित उच्च गुणवत्ता वाली जानकारी प्रकाशित कर सकता है। यदि व्यापारी के पास उसके व्यापार की कोई वेबसाइट नहीं है तो वह फिर भी एक ब्लॉग बना सकता है। इसके लिए वह चाहे तो अपनी क्षमता के मुताबिक किसी वेब डेवलपर एवं कंटेंट राइटर को नियुक्त कर सकता है। यदि उद्यमी का बजट इस बात की आज्ञा उसे नहीं देता है तो वह किसी फ्रीलांस वेब डेवलपर एवं कंटेंट राइटर को ये काम देकर इसे कम बजट में भी कर सकता है।
हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑनलाइन मार्केटिंग का ये तरीका बेहद कम समय में परिणाम नहीं देगा, बल्कि उद्यमी को दीर्घ अवधि की रणनीति बनाकर ही इस तरह का कार्य करना होगा और कभी भी ऑनलाइन मार्केटिंग की इस विधि से रातों रात परिणाम की अपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। दूसरा तरीका है मीडियम और कोरा जैसी वेबसाइट में अपने कंटेंट को प्रमोट करें। यदि व्यापारी अपने ब्लॉग पर ट्रैफिक बढ़ाने के लिए लालायित है और उसके डोमेन की अथॉरिटी भी कुछ ज्यादा पुरानी नहीं है, जिस कारण उसका ट्रैफिक बढ़ नहीं पा रहा है, तो इस स्थिति में ऑनलाइन मार्केटिंग का दूसरा तरीका ये है कि व्यापारी अपने ब्लॉग के कंटेंट को कोरा और मीडियम जैसी वेबसाइट के माध्यम से प्रमोट कर सकता है। जहां तक सवाल है कि ये प्रक्रिया कैसे काम करेगी, तो इसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि सर्वप्रथम ब्लॉग में ऐसा कंटेंट लिखना होगा जो लोगों की किसी न किसी स्वरूप में मदद करता हो। जब आप ये काम कर देते हैं तो उसी विषय पर एक आर्टिकल मीडियम या फिर कोरा जैसी वेबसाइट के लिए लिखें और अंत में अपने ब्लॉग का लिंक देना ना भूलें। इसी को आमतौर पर कंटेंट मार्केटिंग कहा जाता है और इसका गूगल सर्च की रैंकिंग में भी काफी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा कोरा और मीडियम जैसी वेबसाइट के माध्यम से भी ट्रैफिक आने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा है अन्य लोगों के साथ लिंक्डइन ग्रुप्स के माध्यम से कनेक्ट करें। लिंक्डइन ग्रुप भी व्यापारी के लिए अपने ही इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के बीच ऑनलाइन मार्केटिंग करने का एक बेहतरीन जरिया बन सकता है। लिंक्डइन के माध्यम से भी व्यापारी अपने कंटेंट को प्रमोट कर सकता है, लेकिन कभी कभी लिंक्डइन ग्रुप में अधिक लिंक पोस्ट करने पर स्पैम की श्रेणी में भेजा जा सकता है और फिर उद्यमी इनके माध्यम से कंटेंट मार्केटिंग करने में असमर्थ हो सकता है। इसलिए ग्रुप में अपने लिंक सबमिट करने से पहले ग्रुप मेंबर के साथ इसकी आधारशिला अवश्य रख लें, ताकि किसी को ये ना लगे कि इस लिंक का तो यहाँ पर कोई काम नहीं था, लेकिन फिर भी इसे जबरदस्ती सबमिट कर दिया गया। इसके अलावा इन ग्रुप के माध्यम से व्यापारी उन लोगों से भी कनेक्ट हो सकता है जिन्हें वह जानता भी नहीं हो। उनके माध्यम से व्यापारी इनमें बिना जुड़े ही मैसेज भी कर सकता है। चौथा होता है ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए फेसबुक एड एवं लैंडिंग पेज का इस्तेमाल करें। फेसबुक पर प्रोफाइल बनाना, पेज बनाना जैसी प्रक्रियाएं तो एकदम फ्री हैं, अर्थात इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब बात फेसबुक विज्ञापन की आती है तो इसका लाभ लेने के लिए व्यापारी को पैसे खर्च करने की आवश्यकता होती है। ऑनलाइन मार्केटिंग का ये तरीका व्यापारी को अपने संभावित ग्राहकों तक पहुंचने में मदद करता है। जब व्यापारी को अच्छी तरह से पता होता है कि उसके उत्पाद या सेवा को कौन कौन से लोग खरीद सकते हैं, तो उसके बाद फेसबुक ऐड बनाते समय व्यापारी द्वारा भौगोलिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति, उम्र, रुचि इत्यादि के आधार पर ऑडियंस का चुनाव किया जा सकता है, जिसका मतलब होता है कि व्यापारी का विज्ञापन सिर्फ टारगेट लोगों को ही दिखाया जाएगा, जिससे कन्वर्जन की दर तो उच्च रहती ही है, लक्षित लैंडिंग पेज पर पहुंचकर उत्पाद या सेवा के बिकने की संभावना भी बहुत अधिक हो जाती है। हालांकि शुरुआती दौर में कौन से लैंडिंग पेज को पसंद किया जा रहा है का पता लगाने की दृष्टि से व्यापारी को इन विज्ञापनों पर बेहद कम पैसा खर्च करना चाहिए। पांचवा होता है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का लाभ उठाएं। वर्तमान में सोशल मीडिया की शक्ति एवं प्रचलन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस तरह के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। इसलिए आज कोई भी व्यक्ति अपनी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकता है। लेकिन सोशल मीडिया के एल्गोरिदम एक सिस्टम के तहत ही कार्य करते हैं और अक्सर देखा गया है कि जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं, उनके पोस्ट या कंटेंट लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचती है। इसलिए ऑनलाइन मार्केटिंग के इस तरीके को प्रभावीपूर्ण ढंग से लागू करने के लिए व्यापारी को इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर होती है, जो कि व्यापारी से कुछ पैसे लेकर प्रायोजित पोस्ट यानी कि प्रमोशनल पोस्ट या कंटेंट अपने फॉलोअर के बीच शेयर करते हैं। छठा होता है यूट्यूब पर उपयोगी वीडियो ट्यूटोरियल बनवाएं या बनाएं। वेब यानी कि इंटरनेट पर उद्यमी के व्यापार की मार्केटिंग के लिए यूट्यूब बेहद ही शानदार एवं उत्कृष्ट संसाधन प्रदान करता है। इसमें उद्यमी बिना ₹1 खर्च करके भी स्वयं का यूट्यूब चैनल बना सकता है। इसलिए जब आपके उत्पाद को देखने के लिए जनता ना हो, लेकिन आप उसे जनता को दिखाना चाहते हैं, इस स्थिति में ऑनलाइन मार्केटिंग का ये तरीका बेहद मददगार साबित हो सकता है। उद्यमी जो भी सेवा या उत्पाद बेच रहा हो, उसकी वह ट्यूटोरियल वीडियो बनाकर स्वयं के YouTube चैनल में नित्य प्रकाशित कर सकता है। इससे व्यापारी के व्यापार से अधिक लोगों के जुड़ने का बल मिलेगा और इस वक्त उद्यमी का ध्यान प्रॉफिट कमाने का नहीं, बल्कि अपने बिजनेस का नाम करने का होना चाहिए। वर्तमान में YouTube किसी भी उत्पाद या सेवा पर ट्यूटोरियल वीडियो बनाकर प्रकाशित करने का एक बेहतरीन संसाधन है, लेकिन ध्यान रहे बनाए गए ट्यूटोरियल या कंटेंट उच्च क्वालिटी के अलावा उद्यमी के व्यापार के लिए प्रासंगिक हो। इसके अलावा आप YouTube
इन्फ्लुएंसर्स की भी सहायता ले सकते हैं, जो कुछ पैसे लेकर आपका प्रमोशनल वीडियो बना सकते हैं। 7वां होता है ईमेल मार्केटिंग के जरिए ऑनलाइन मार्केटिंग करें। ऑनलाइन मार्केटिंग का ये तरीका जितना आसान लगता है उतना है नहीं, बल्कि सच्चाई ये है कि उद्यमी को ग्राहकों की ईमेल आईडी पर कुछ न कुछ ऐसा भेजने की आवश्यकता होती है जो फ्री हो और उनके काम आ सके। हालांकि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हर उद्यमी को अपने व्यापार की मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल में लाना ही चाहिए। जहां तक ईमेल पतों की बात है, इन्हें उद्यमी अपनी वेबसाइट के कॉन्टेक्ट अस, सब्सक्राइब विकल्प इत्यादि के माध्यम से प्राप्त कर सकता है और समय समय पर ईमेल भेजने के लिए ईमेल मार्केटिंग सिस्टम जैसे ऑबर, गेट रिस्पॉन्स, मेलचिम्प इत्यादि का इस्तेमाल कर सकता है। 8वां है अपने निश के अन्य लोकप्रिय ब्लॉगर्स के साथ कोलैबोरेट करके। अपने निश के अन्य ब्लॉगर्स के साथ कोलैबोरेट करना ऑनलाइन मार्केटिंग का सबसे प्रभावी तरीकों में से एक तरीका हो सकता है। इसलिए ध्यान रहे, यदि उद्यमी को कोई ऐसा लोकप्रिय ब्लॉगर नजर आता है तो आपके व्यापार से संबंधित लेख लिखता है, तो तलाश करें कि आप उसके साथ कोलैबोरेट करके अपने व्यापार की मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए उद्यमी चाहे तो उस प्रसिद्ध ब्लॉगर से गेस्ट पोस्ट सबमिट करने की अनुमति प्राप्त कर सकता है, या फिर कुछ ब्लॉगर प्रायोजित पोस्ट भी पैसे लेकर अपने ब्लॉग के माध्यम से पोस्ट करने पर राजी हो सकते हैं। माना कि आप कोई होस्टिंग बेचने वाली कंपनी है, तो आपको ऐसे ब्लॉगर की तलाश होनी चाहिए जो लोगों को वेब डेवलपिंग इत्यादि की जानकारी देता हो। 9वां है याहू लोकल एवं गूगल माय बिजनेस के माध्यम से अपने व्यापार की ऑनलाइन उपस्थिति बनाने एवं ऑनलाइन मार्केटिंग करने का ये भी एक प्रभावी तरीका है। याहू और गूगल दोनों ही छोटे व्यापारियों यानी कि छोटे दुकानदारों को भी अपने व्यापार की ऑनलाइन उपस्थिति बनाने एवं उसे ऑनलाइन प्रमोट करने का अवसर प्रदान करते हैं। इनमें उद्यमी अपने बिजनेस को फ्री में लिस्ट कर सकता है। आमतौर पर इसमें बिजनेस का नाम, पता, खुलने का समय, संपर्क एवं दुकान की कुछ फोटो अपलोड करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद गूगल या याहू द्वारा उसी पते पर डाक या कोरियर द्वारा एक लिफाफा भेजा जाता है जिसमें वेरिफिकेशन कोड अंकित होता है और उद्यमी को इस वेरिफिकेशन कोड के माध्यम से अपने बिजनेस को वेरीफाइड करना होता है। वेरीफाई होने के बाद आपका बिजनेस गूगल में दिखना शुरू हो जाता है, जिसमें आपके ग्राहक आपके बारे में रिव्यू भी देख सकते हैं। 10वां है अपने व्यापार को फ्री ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरीज में लिस्ट करें। बिजनेस इकाइयों में हो रही वृद्धि के चलते उद्यमी अपने व्यापार की लिस्टिंग के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं ताकि वे अपने व्यापार को प्रमोट कर पाने में सक्षम हो पाएं। फ्री ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरीज में अपने व्यापार की लिस्टिंग कराना भी ऑनलाइन मार्केटिंग का एक प्रभावी तरीका है। कहने का आशय ये है कि इस तरह की ये ऑनलाइन व्यापारिक डायरेक्टरीज ग्राहकों के लिए मैन्युफैक्चरर एवं सप्लायर पाने का ही मार्केट प्लेस नहीं, बल्कि इनके माध्यम से बिजनेस इकाइयां अपने व्यापार में वृद्धि भी देख सकती हैं। यही कारण है कि ये मार्केटिंग का भी व्यावहारिक एवं प्रभावी तरीका है। लेकिन अलग अलग देशों में इस प्रकार की अलग अलग डायरेक्टरीज हो सकती हैं। जहाँ तक अपने देश भारत की बात है, यहाँ इंडिया बिजलिस्ट, इंडिया मार्ट, इंडिया पेजेस, ट्रेड इंडिया, येलो पेजेस जैसी अनेकों फ्री ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरीज हैं जिनके माध्यम से उद्यमी अपने व्यापार की ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि आप अपने व्यापार की ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं और खूब सारा पैसा कमा सकते हैं। शुरुआती दिनों में इसमें टाइम लगता है, लेकिन कुछ टाइम बाद आपका जो बिजनेस है वो बहुत ही सक्सेसफुल होता है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग ही एक ऐसा जरिया है जहाँ से आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।